नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश से एक नारा गूंजा था। वो नारा भोजपुरी में था, 519 में पलटाई। उस पर फिर पूरा एक लोकगीत बना। लेकिन और वो आया था समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन की ओर से। लेकिन वहां तो पासा नहीं पलटा और देश का सबसे मजबूत माने जाने वाला, सबसे अद्भुत माने जाने वाला गठबंधन जमीन पर नतीजे नहीं दे पाया था। मायावती की पार्टी तो एन के न प्रकारेण 10 सीट जीत भी गई। अखिलेश बाबू की समाजवादी पार्टी तो 5 सीट पर ही सिमट गई। इतना बड़ा गठबंधन और 5 सीट सपा को और 10 बसपा को। तो उस दृष्टि से देखिए तो बसपा तब भी 0 से 10 पर आ गई थी, क्योंकि निवर्तमान लोकसभा में उसका एक भी सदस्य नहीं था। उसके बाद 5 साल बीतने के रास्ते में है और 24 के लोकसभा चुनाव की अनुगूंज सुनाई दे रही है। तैयारियां शुरू हो गई। मुझे लगता है कि इस बार 24 में उत्तर प्रदेश देश भर को जरूर चौंका सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो टिपिकल वही ट्रेडिशनल बात मैं कहूं जो सब लोग कहते हैं, एक निबंध जैसी बात कि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ की आबादी है, 80 लोकसभा सीटें। नहीं, इससे हटके एक बात कहता हूं, विशुद्ध राजनीतिक बात। उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव में चौंकाएगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे सरल लड़ाई में इसी जमीन पर होगी। अब आप पूछेंगे, भाई भारतीय जनता पार्टी का स्टेक इतना बड़ा है, वो उसके लिए सरलता कैसे हो सकती है? मैं ये भी नहीं कहने जा रहा कि अयोध्या में 24 के चुनाव में जब वोट पड़ेगा उससे कई महीने पहले अयोध्या में गर्भगृह में प्रभु श्री राम लला विराजमान हो जाएंगे। मैं ये भी नहीं बता रहा, वो तो हो ही जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे को निपटाने के लिए पूर्ण रूपेण, पूरी तत्परता, निष्ठा, एकाग्रता के साथ कोशिश करेंगे। दोनों दलों को ये समझ में आ गया है कि दूसरा निपटेगा तब हमारा उद्धार होगा। सपा जानती है बसपा निपटे तो हमारा उद्धार हो, और बसपा जानती है सपा खत्म हो तो हमारा उद्धार हो। इसलिए ये दोनों इस लोकसभा चुनाव में अपने पुराने सारे अकाउंट सेटल करेंगे। आजमगढ़ में जब समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे और भाजपा के निरहुआ जीते, तो समाजवादी पार्टी के समझने में देर नहीं लगी कि निरहुआ क्यों जीते। वो समझ गया, वो समाजवादी पार्टी समझ गई कि निरहुआ इसलिए जीते क्योंकि मायावती ने गुड्डू जमाली को खड़ा कर दिया और 2-2.5 लाख वोट काट कर गुड्डू जमाली ने साइकिल पंचर कर दी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी क्यों हारी, पूछिए समाजवादियों से तो वो कहते हैं कि भाजपा ने नहीं, बसपा ने हरा दिया। और 19 में भी सपा को मलाल ये है कि हमारे वोट तो बसपा को गए, बसपा के हमको नहीं मिले, इसीलिए मायावती के 10 MP चुनकर आए लोकसभा में, हमारे 5 ही रहे। वो भी मलाल है। इतने मलाल एक साथ निपटाने हैं 2024 में सपा को। और मायावती भी बात अच्छी तरीके से जानती हैं कि उनके पास यादव है कोर वोट, हमारे पास दलित है या जाटव है मान लीजिए, ठीक।
लेकिन दोनों को अगर राजनीतिक हैसियत चाहिए, दोनों पार्टियों को या दोनों नेताओं को, मायावती और अखिलेश यादव को, तो उनको इसमें मुसलमान प्लस करना होगा अपने साथ। और पूरा की पूरा मुसलमान तब तक इन दोनों में से किसी एक के साथ प्लस नहीं हो सकता जब तक दूसरा मौजूद रहेगा। सारा पेंच यहीं फंसेगा। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का अपना सीट वाइज आकलन मालूम क्या कह रहा था? वो बता रहा था प्रमाण के साथ कि 100 विधानसभा सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज से उम्मीदवार दिए थे, वहां बसपा ने अल्पसंख्यक समाज से उम्मीदवार उतारकर सपा की पराजय और भारतीय जनता पार्टी के लिए की विजय का रास्ता प्रशस्त कर दिया था। ये एनालिसिस था। अब सारे अकाउंट सेटल करने हैं, सारे जितने अभी तक तीर चले हैं उन सब का हिसाब करना है 24 में। तो दंगल होगा 24 में किसके बीच में? उत्तर प्रदेश में हाथी और साइकिल में। कांग्रेस नॉन एक्टिव प्लेयर मान लीजिए उसको आप लंबे अरसे से। एक्टिव प्लेयर मोटे तौर पर 3 है, समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा। भाजपा का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। इन दोनों को, क्षेत्रीय दलों को लड़ना है अल्पसंख्यक वोट में अपनी सुपरमेसी के लिए, और वहीं से भाजपा के लिए चुनावी सरलता, सहजता का रास्ता खुल जाएगा। आप एक एक सीट उठाकर देखिए लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, फिर वहां के समाजशास्त्र को जरा दिमाग में लाइए और देखिए कि अगर मेरे ख्याल से बहुसंख्यक सीटें ऐसी हैं जहां अगर बसपा और सपा के बीच में एक दूसरे को निपटाने का युद्ध हो गया, चुनाव लड़, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना एक अलग बात होती है। चुनाव सब सबके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन एक होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो उस खेल में सबसे ज्यादा लाभ भाजपा का होने वाला है। कांग्रेस की तो खैर इसलिए मैंने कहा कि नॉन एक्टिव प्लेयर है, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो यही बहुत मुश्किल होगा कि वो गांधी पट्टी की अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर जैसी 2-3 सीटें हैं, यही अपने लिए कुछ जुटा पाएं। वो भी इस बात पर निर्भर करेगा कि अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का साथ देती है कि नहीं। अगर कांग्रेस का साथ अखिलेश यादव की पार्टी ने इस गांधी पट्टी में नहीं दिया तो बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा में खाता भी ना खोल पाए। क्योंकि अगर रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर में से कोई भी सीट जीतनी है अब आज की परिस्थितियों में कांग्रेस को, तो उसको समाजवादी पार्टी का एक्टिव सपोर्ट चाहिए होगा। और अखिलेश यादव का जितना गुस्सा बसपा पर है उससे लगभग उतना ही, मान लीजिए उससे थोड़ा 1 इंच कम कांग्रेस से भी है। अखिलेश यादव ने भी बसपा पर एक बहुत तीखा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि बसपा के उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकर बनती है और वहीं से फाइनल होती है। यानी लड़ाई बसपा से लड़ेंगे, पहले बसपा को निपटाना है, और बसपा कह रही है सपा को निपटाना है। तो दोनों अच्छे से अगर लड़ भी जाएंगे तो भाजपा के लिए रास्ता खोल देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि 24 में उत्तर प्रदेश आपको चौंका देगा। 1, 2, 3 सीटें भी ढूंढना मुश्किल हो रही हैं जिसमें सपा बसपा को निपटाने के लिए ताकत से लड़ जाए और बसपा सपा को, और उसके बाद भी इन दोनों में से कोई सीट निकाल ले, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ें तो शायद परिस्थिति कुछ हो सकती है उस सीट पर, वरना आजमगढ़ की हार, रामपुर की हार, उसके बाद कुछ बचता है। और मैनपुरी की वो जो जीत है
वो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि थी, सामाजिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। और रणनीति के स्तर पर वो भाजपा को भी सूट करता था कि इस साल 1.5 साल की संसद के लिए होने वाले इस मैनपुरी के उपचुनाव में जो नेताजी के निधन के कारण हो रहा था, वो बहुत एक्टिवली चुनाव न लड़े वहाँ। और समाजवादी पार्टी परिवार की ओर से जो डिम्पल जी वहाँ मैदान में थी, वो जीतकर लोकसभा आ जाएं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़ा कद, एक बहुत बड़ा राजनीतिक नाम, इसलिए मैनपुरी की परिस्थिति उस वक्त दूसरी थी। अब ये सपा भी जान रही है कि 24 के चुनाव में मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी और बसपा इस बात के लिए ताकत झोंकेगी कि हमारा कुछ भला हो न हो, समाजवादी पार्टी की साइकिल मैनपुरी में भी पंचर हो जाए। तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर करने की पूरी निष्ठा से कोशिश बसपा करेगी और 80 की 80 सीटों पर बसपा के हाथी को अंकुश मारकर काबू में करने की पूरी निष्ठा से कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, अभी तो बहुत समय है लोकसभा में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप अनौपचारिक तौर पर लोगों से बात करिए तो वो कहते हैं कि ये दोनों लोग अगर तबीयत से एक दूसरे को निपटाने के लिए लड़ गए तो उत्तर प्रदेश का जो चुनावी नतीजा होगा लोकसभा का 24 का, वो देश भर को चौंका देगा। धन्यवाद।